गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हम उठे थे, अपने टाइम पे उठे थे, फिर झाड़ू पोछा करा था। झाड़ू पोछा करने के बाद झाड़ू पोछा करा था, उस टाइम कोई वीडियो नहीं बनाया था। फिर उसके नहाने के बाद जब हम आ गए थे, ये जब का वीडियो, तो हमारा नहाना धोना हो गया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 5:45 हो गए और हमारा नहाना धोना हो गया है। ये नहाने गए हैं, अभी बच्चे सो रहे हैं। ये नहा के आ जाए तभी बच्चों को नहलाएंगे। और पूजा हमें करनी नहीं है, पूजा करने ये जाएंगे और हम जाएंगे आज खाना बनाने। यहाँ पे हम धुल रहे हैं दाल, और मतलब और भी चने वने भी धुलेंगे, क्योंकि अभी आ रहा है फीवर, तो वही वीडियो बन नहीं पा रहे हैं। तो सफाई वफाई तो टाइम से करनी पड़ती है, नहीं तो फिर पूरे दिन कर रहेगा। बच्चे घर का खाना वाना तो संभाल लेते हैं, पर इतनी सुबह ही झाड़ू पोछा नहीं कर पाएंगे, फिर पूजा नहीं हो पाएगी। इस चक्कर में उठ के हम झाड़ू पोछा तो कर देते हैं और सुबह का खाना जैसे तैसे कर ही देते हैं, क्योंकि ये पूजा करने चले जाते हैं तो फिर लेट हो जाता है। तो इस चक्कर में हम खाना भी हम तैयार कर देते हैं। यहाँ पे साइड में अरहर की दाल धुल रहे हैं और काले चने भी बनाए थे। चना हलवा बच्चों को खाना था, जो नवरात्रि में बनता है, तो वही साइड में चने धुल रहे हैं। तो ये उबलने रख देंगे। उबलने वाली चीज़ें धुल के रख रहे हैं, क्योंकि यही बहुत हो जाती हैं धुलने के लिए। फिर खाना तैयार करने के लिए होता है, वही 3-4 काम में ज़्यादा हार्ड लगते हैं, तो वो उन्हें मैं फटाफट करना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। तो यहाँ पे दाल भी करके रख दी है मैंने, और वो भी चने भी धुल के रख दिए। तो ये बाहर गैस पे रख जाएंगे। चने तो मैंने अंदर ही रख दिए थे और दाल बाहर रख दी थी। फिर मैंने रख दी थी कढ़ाई साइड में, तो मैं सब्जी छौंक दूंगी। ये पता नहीं क्या हो गया है, मतलब जल्दी जल्दी फीवर आ रहा है। सर्दी लगती है, सर्दी लग के फिर फीवर आने लगता है। उधर हमने छोले उबलने रख दिए थे। इधर साइड में हमने गोभी, आलू और मटर की सब्जी भी छौंक दी थी, क्योंकि उधर दाल बाहर रख दी है और ये सब्जी इधर कर दी है, और चने रख दिए हैं उबलने के लिए। तो ये हमारे 3 काम तो हमारे ख़त्म हो गए हैं। वही है ना जो हार्ड काम है, बस वही है कि सब्जी छौंकना, दाल चावल रखना, आटा गूंदना, सबसे ज़्यादा हार्ड यही लगते हैं हमें। तो यहाँ पे गोभी धुल के लेके आ गए, तो गोभी भी डाल देंगे। ज़्यादा कढ़ाई भर जाती है तो थोड़ा चलने में दिक्कत होती है, तो ऐसे ही छोड़ देती हूँ। थोड़ा जब पच जाती है तो फिर बाद में चला देती हूँ सब्जी को। तो मैंने ऐसी छोड़ दी थी सब्जी, जितनी चली थी उतनी चला दी थी, फिर बाकी नहीं चलाई थी। और ये अपने मतलब पूजा की तैयारी कर रहे हैं। नहा के आ गए हैं तो ये पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इतने में मैंने इतना सारा काम निपटा दिया, मुझे पूजा करनी थी नहीं। और यहाँ पे जो बर्तन गंदे हो गए थे, वो बर्तन भी मैंने साथ के साथ मैंने धुल दिए हैं, क्योंकि फिर किचन में ज़्यादा ही बर्तन हो जाते हैं धुलने के लिए। तो इसके चक्कर में साथ के साथ बर्तन भी धुलती जा रही हूँ। बर्तन तो इन्होंने लगा दिए थे, मैंने धुल दिए थे बर्तन। अभी वही दीपक वीपक रखे हुए हैं धुलने के लिए, तो फिर वो भी धुले जाएंगे। वो ये धुलेंगे, मैं नहीं धुलूँगी। मैंने केवल घर के जो बर्तन गंदे हुए थे, केवल मैंने वो धुल लिए थे। और फिर ये साथ के साथ इन्होंने बर्तन लगा दिए थे, तो थोड़ा किचन भी साफ़ हो गई थी।
यहाँ पे फिर हम आ गए हैं आटा गूंदने के लिए। आटा छान रही हूँ, आटा भी लगा के रख दूँगी। जब ये सारे काम जब निबट जाते हैं मैं आराम उसी टाइम करती हूँ, वरना मैं आराम नहीं करती हूँ जब तक मेरा काम नहीं होता है, क्योंकि बताया है कि ये पूजा में ही इनका बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो बाहर चावल रख दिए थे धुल के, तो चावल भी हो गए, तो उसका माड़ निकाल रहे हैं। ये हमारे यहाँ चावल जो बनते हैं वो माड़ निकाल के ही बनते हैं, हमें भी सही वैसे ही लगते हैं, माड़ वाले खाए ही नहीं जाते हैं, लेकिन बच्चों को वो माड़ वाले कुकर वाले अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे अन्नू आ गई थी नहा के, फिर अन्नू ने हेल्प करा दी थी। अन्नू ने लास्ट के जो बर्तन रह गए थे वो अन्नू ने धुल दिए थे। यहाँ पे अन्नू अपना पानी पीने के लिए रख रही हैं गर्म करने के लिए, और जो एक्स्ट्रा बर्तन हो गए थे फिर लास्ट के अनुष्का ने कर दिए थे, और किचन में कपड़ा उपड़ा भी अनुष्का ने ही मार दिया था, क्योंकि लास्ट में सफाई करना बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो वो अन्नू ने ही निपटाया था, मेरे से जितना हो जाता है मैं उतना कर देती हूँ। फिर इसके बाद मैं रोटियाँ भी नहीं सेकती हूँ, लेट जाती हूँ, खाना तैयार करने के बाद कुछ नहीं करती हूँ। और ये है नंदी जी, हम इनको नंदी जी बोलते हैं। ये डेली खाना खाने के लिए हमारे गेट पे आते हैं, वहाँ से किसी ने भगाया है, तो ये हमारे गेट पे आके ही रुकेंगे, क्योंकि अन्नू इन्हें रोटी खिला देती हैं, आटा वाटा जो भी कुछ होता है, तो ये खाने के लिए हमारे गेट पे रुकेंगे। ये सीधा है, बहुत मारता नहीं है किसी को भी। और तो यहाँ पे आके डेली खाना खा के चले जाते हैं। इनसे कह दो कि बाद में आना, तो ये बाद में भी आते, दिन में 2-3 चक्कर लगाते, जब होता है तो कुछ ना कुछ इन्हें दे ही देते हैं। है बहुत सीधा, मारता नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन लोग इसे मार के भगाते रहते हैं। ये शांति से बैठा रहता है, तब भी लोगों को इससे दिक्कत होती है। और यहाँ पे मैं रोटियाँ सिकवाने आ गई हूँ। अन्नू किसी काम में लगी हुई थी, तो इस चक्कर में वो टिफ़िन लगा रही थी, तो इस चक्कर में मैंने ही यहाँ पे रोटियाँ सिकवा दी थी। लेकिन बाद में अन्नू ने ही सेकी थी रोटी और पराठे जो भी कुछ थे, मैंने केवल स्टार्टिंग करवा दी थी, क्योंकि लेट हो रहे थे, तो इस वजह से हर चीज़ सेक रही है और मैं कर रही हूँ। फिर दिन में कोई वीडियो नहीं बनाया था, टिफ़िन चले गए थे, मैं लेट गई थी, मुझे फीवर आ रहा था, फिर शाम को खाना लेट हो रहा था, तो हर्षी अनुष्का तो कोचिंग चली गई, हर्षी ने ये सारे बर्तन धुले थे, और हमने तवा भी रखवाया था, 2-3 रोटियां सेक पाए थे, फिर हम शॉप में चले गए, फिर हम करा नहीं पाए, तो हर्षी ने ही बर्तन धुले थे। आटा वाटा सारा लगा के रखा हुआ है रोटी सेकने के लिए, लेकिन मैंने कोई काम नहीं कराया था, मैं शॉप में बिज़ी हो गई थी। काफ़ी सारे टिफ़िन थे जो हर्षी ने सिर्फ अकेले ही धुले थे,
किसी ने कोई हेल्प नहीं कराई थी, क्योंकि मैं शॉप में बिज़ी थी, ये टिफ़िन उठाने चले गए थे और अन्नू कोचिंग चली गई थी, तो कोई नहीं था। तो इस चक्कर में फिर हर्षी को ही करना पड़ा था। फिर इनके पापा आ गए हैं और टिफ़िन उठा के तो ये दोनों धुलवा रहे हैं। हमारा वीडियो ज़्यादा बन नहीं पाया था क्योंकि तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। और जितना बनाओ तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और यहाँ पे अनुष्का आ गई है, तो शाम की रोटियाँ सिकवा रही हैं, क्योंकि बर्तन धुल रही थी। तो इन लोगों ने पहले बर्तन धुल लिए थे दोनों ने मिलके, फिर अन्नू कोचिंग से आ गई थी तो अन्नू ने ही ये रोटियाँ सिकवाई हैं। फिर इन लोगों ने ही टिफ़िन लगा के भेजे थे, क्योंकि मैं काफ़ी लेट दुकान से फ्री हुई थी। और लास्ट के टिफ़िन भी फिर इन्होंने ही अकेले धुले थे। अंदर के स्टील के डिब्बे तो हर्षी ने धुलवा दिए थे, जो बाहर के बॉक्स रह गए थे फिर वो ये अकेले धुल रहे हैं, क्योंकि हर्षी रोटी सिकवाने के लिए चली गई हैं। टिफ़िन भी काफ़ी सारे हो जाते हैं गंदे, तो इस चक्कर में।